साथियों नमस्कार, स्वागत आप सबों का बिहार स्टेट को लेकर के। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण बिहार में तमाम 80,402 जो क्वालिफाई अभ्यर्थी स्टेट 19 के हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। आप सबों को पता है कि 80,402 में लगातार कैंडिडेट 30,675 जो मेरिट लिस्ट वाले हैं और बाकी लगभग 50,000 कैंडिडेट जो हैं वो लगभग क्वालिफाई के लिस्ट में आते हैं। और इन्हीं दोनों के बीच आपस में घमासान विगत 3 महीनों से मचा हुआ है। आपको पता है कि 30 तारीख आज स्टेट इन मेरिट वाले कैंडिडेट विधानसभा घेराव का प्रस्ताव या इन लोगों का जो मार्च है वो प्रस्तावित है। और मैंने लिखा है कि मेरिट वालों की केवल बहाली कभी नहीं। आपको पता होगा कि 26 जून का लेटर, या आप यूँ कह लें कि 21 जून को जब रिजल्ट मेरिट और नॉट इन मेरिट के अकॉर्डिंग प्रस्तावित किया गया, आगे बढ़ाया गया, तब से ही विवाद जो है वो जन्म लिया। और उस विवाद ने 26 जून के लेटर को सामने पब्लिक किया। शिक्षा विभाग उस लेटर को निकालने पर मजबूर हुआ, चूँकि शिक्षा विभाग की वो बीएसईबी की वो गलती थी जिसे शिक्षा विभाग ने माना। और ये गलती विभाग केवल 26 जून के लेटर के माध्यम से ही नहीं मानी, बल्कि कोर्ट में काउंटर एफिडेविट दे करके भी मानी है कि वो उनसे गलती हुई है जो रिजल्ट को उन्होंने 2 श्रेणी मेरिट और नॉट इन मेरिट में प्रकाशित किया। परंतु उसी का हवाला देते हुए अभ्यर्थी कोर्ट में और कोर्ट से लेकर के सड़कों तक भी कुछ अभ्यर्थी यह उम्मीद पाले बैठे हैं कि केवल बहाली मेरिट की होगी। अगर आप वस्तु स्थिति को समझें तो जो लोग भी केवल इस बात को कहते हैं कि बहाली केवल मेरिट की होगी, वो कभी भी आपको 100% जो है गारंटी नहीं दे रहे हैं, परंतु चंदा उगाही के लिए या अन्य किसी कारण से प्रलोभन दे करके भोले भाले अभ्यर्थियों को जो ठगने का प्रयास किया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि उनकी दुकान चलती रहे। 26 जून के लेटर में कैंडिडेटों को गवर्नमेंट 80,402 को जो है वो एलिजिबल बना चुकी है और गवर्नमेंट अपने स्टेप से कभी पीछे नहीं जाती। ये कई लोग बखूबी समझते हैं और अभी तक की वस्तु स्थिति को देख कर के यह अंदेशा लग चुका होगा कि सरकार आगे क्या करने वाली है। विज्ञापन होगा गलत, मैंने लिखा है 26 जून का लेटर जो है उसके अकॉर्डिंग। भले विज्ञापन में आप कंडिका 2 और कंडिका 12 का हवाला लगातार देते रहें, परंतु कंडिका 2 और कंडिका 12 के विपक्ष में कई ऐसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य हैं जो कि पटना हाईकोर्ट में उपस्थित होंगे, जिसको अभी से प्रदर्शित करना जो है वो उचित नहीं होगा। परंतु कई ऐसे महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं जो कि मैंने आपको उल्लेख पहले भी किया है, उनमें से कई बिंदुओं का, जिसके अकॉर्डिंग सभी जो 80,402 क्वालिफाई है, महत्वपूर्ण बिंदु मैं बता रहा हूँ आपको कि सभी एलिजिबल हैं और आगे की जो बहाली की प्रक्रिया है उसमें हिस्सेदारी उन सभी लोगों की होगी। बड़ी खबर यह कि आपको मैं बता दूं कि 7 फेज़ के नोटिफिकेशन को लेकर के जो दिसंबर और जनवरी का जो महीना है वो बड़ा ही क्रूशियल होगा, जिसमें कि आपको प्रमाण पत्र को लेकर के जो बातें हैं, सर्टिफिकेट को लेकर के जो उहापोह की स्थिति है वो भी आप लोगों के समक्ष सारी जो वस्तु स्थिति से पर्दा हटेगा और प्रमाण पत्र जनवरी के महीने में उसको लेकर के हलचल तेज हो सकती है। लगातार खबरें उस दरमियान मैंने आपको बताई है। केस को लेकर के अगर हम बात कर ले तो बिहार स्टेट को लेकर के 2 प्रमुख केस अभी पटना हाईकोर्ट में 12,481 है और 17,143 है, जो कि दोनों केस जो है क्लॉज 2 और क्लॉज 12 पर निर्भर है। मैंने लगातार इन बातों को आप लोगों को बताया है। क्लॉज 2 और क्लॉज 12 में भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो बना रखा है, आप वीडियो सेक्शन में जा करके उसको देख लेंगे। कहीं से भी क्वालिफाइड कैंडिडेटों को मेरे अकॉर्डिंग घबराने की आवश्यकता नहीं है। भले अगर आंदोलन से मेरिट वालों की बहाली अगर सुनिश्चित है तो स्वागत है, लोग आंदोलन करें और उनकी बहाली जो है वो सुनिश्चित करवा लें, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मसला कोर्ट में लंबित है और कोर्ट का इंतज़ार सभी को करना होगा। लेकिन कई अभ्यर्थियों का फ़ोन कॉल आया, अभ्यर्थी ये कहते हैं कि क्या आंदोलन से 26 जून का लेटर रद्द हो जाएगा? ऐसी कहीं से संभावनाएं नहीं है। एक नहीं सैकड़ों आंदोलन अगर हो जाए तो भी 26 जून के लेटर पर तनिक सा भी आँच नहीं आ सकता है, ऐसा मेरा मानना ही नहीं बल्कि सभी लोगों का मानना है। और आगे जो पटना हाईकोर्ट में पीआईएल है, पीआईएल को लेकर के अगर हम खबर बता दें, स्टेट इन मेरिट वाले रीट को लेकर के खबर हम बता दें, तो आप देख सकते हैं कि 70 जो है वो चीफ जस्टिस के बेंच में आज 30 तारीख को लेकर के मामला है, लेकिन उसमें कहीं भी पीआईएल की चर्चा आज भी नहीं है। तो आप ये मान के चले कि आज भी जो है वो सुनवाई पटना हाईकोर्ट में पीआईएल को लेकर के नहीं होने वाली है। रहा मसला रीट का, तो रीट वाला जो केस है वो आपको 54 नंबर पर लिस्टेड दिख रहा होगा अभी 12,481, जिसकी भी सुनवाई की संभावना आज नहीं लगती है। और उम्मीद करेंगे कि इस हफ्ते कहीं ना कहीं कोई भी केस की सुनवाई हो जाए, चूँकि ये बड़ा निर्णायक केस होगा।
भले ही 481 हो या 12021 हो, 17143 हो, PIL हो, किसी भी केस की सुनवाई होगी तो सारा जो मसला है वो सॉर्ट आउट होने का प्रयास होगा। और PIL में चूंकि नतीजा जल्द आता है इसलिए PIL की सुनवाई जल्दी होगी। और जनहित याचिका में कोई एक बड़ा डिसीजन अगर आ जाता है तो सारा रीट एप्लीकेशन उससे प्रभावित हो जाएगा। इसलिए यह उम्मीद करें कि PIL को लेकर के सुनवाई जल्द से जल्द हो और कोई बड़ा निर्णय क्वालिफाई के हित में आए। दूसरी महत्वपूर्ण खबर की अगर हम चले तो स्कूल में नहीं आए शिक्षक तो बच्चे पहुंच गए थाने। यह एक प्रमुख खबर प्रकाशित की गई है जो कि आपको सारण जिले से आई है, जो को आप पॉज करके पढ़ लेंगे। शिक्षकों के क्या हालात है, 9 शिक्षक 4 रसोइया जिसमें कि कोई भी उपस्थित नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात की 29 तारीख यानी कि कल से आंदोलन पर उतरे हुए हैं अभ्यर्थी। ठंड में ठिठुरती रात में अभ्यर्थी लगातार डटे रहे हैं, उसको लेकर के भी खबरें प्रकाशित की गई हैं। आंदोलन पर उतरे हैं चयनित शिक्षक अभ्यर्थी, कई अखबारों ने इसे प्रकाशित किया है। विभिन्न शिक्षक संगठन गर्दनीबाग में कई दिनों से कर रहे हैं आंदोलन और नियुक्ति पत्र के लिए शिक्षक अभ्यर्थी ने किया प्रदर्शन। जो पटना के गर्दनीबाग में सोमवार को प्रदर्शन जो हुआ है, आपको अन्य कई संगठनों के माध्यम से और 29 तारीख से जो चयनित अभ्यर्थी है उनका आंदोलन भी आपको पटना के गर्दनीबाग में देखने को मिला है। शिक्षा मंत्री के आवास के पास भी प्रदर्शन हुआ है और ये प्रदर्शन जो है वो तब तक चलती रहेगी जब तक 94,000 शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कोई सरकार लिखित रूप से तिथि का निर्धारण नहीं करती है। ऐसे ही अभ्यर्थियों की मांगे हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या डिसीजन लेती है। शीतकालीन सत्र भी शुरू है जिसमें लेकर के आज कार्रवाइयाँ विधानसभा में भी जो है वो घटित होंगी और पटना की सड़कों में भी कैंडिडेट डटे हुए हैं। आज जो है 94,000 के साथ साथ स्टेट वाले कैंडिडेट भी जो हैं वो सड़कों पर रहेंगे। क्या कुछ स्थिति बनती है, क्या कुछ बड़ी खबर निकल करके आती है, सभी बिंदु पर नज़र बना करके रखेंगे। कोई भी नया अपडेट, बड़ा अपडेट, अगर प्रभावित करने वाला अपडेट अगर STET को लेकर के, बिहार शिक्षक बहाली को लेकर के अगर आता है तो आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।